मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हुए। सारे पॉलिटिकल विश्लेषक कहते थे मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं जीतेगी। 18 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस घोषणा करती थी क्लीन स्वीप करेंगे, और तो और मेरी पार्टी के नेता भी कहते थे मुश्किल है, नहीं हो सकता, गड़बड़ है। लेकिन मैंने तय किया कि किसी भी कीमत पर मेरी पार्टी को जिताऊंगा। कोई ताकत दुनिया की मुझे जीतने से नहीं रोक सकती। मुझे कहा फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है। लेकिन छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। किसी पद के लिए नहीं, राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए। और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं। मित्रों, आना पड़ेगा तुम में से कई को राजनीति में, इसलिए कि कई काम बाकी है जो पूरे करने हैं। मैं अहंकार की भाषा नहीं बोलता, लेकिन मैं लड़ता हूं एक क्षेत्र से। अब तक मैं 11-12 चुनाव लड़ा हूं। एक मुझे लड़ाया था पार्टी ने दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके खिलाफ, तो भाभी लड़ने पहुंच गया था। लेकिन एक ही क्षेत्र से 11 बार जीता हूं। और आज कोई मेरे क्षेत्र में जाके देख लेना, सरेआम मीडिया के सामने कह रहा हूं, मैं चुनाव में प्रचार करने नहीं जाता। एक दिन पहले फॉर्म भरने के निकलता हूं तो गांव की जनता आती, मुझे थैली भेंट करती जिसमें पैसे और एक सूची होती, रामलाल के 100 रुपए, श्यामलाल के 200 रुपए, और उस पैसे से चुनाव लड़ते हैं। ये भी होता है। ईमानदारी से काम करो, जनता साथ देती है। स्वाभाविक रूप से लोगों के लिए जीना है, देश के लिए कुछ काम करना है, बड़ा प्रदेश के लिए काम करना है, समाज के लिए करना है। लेकिन आजकल दूसरे तरह के नेता भी है जो पॉलिटिक्स को ही कैरियर मान लेते हैं। यही कैरियर है, लक धक कपड़े पहन के कुर्ता पजामा और सतही राजनीति करने का प्रयास करते हैं। राजनीति में आना चाहिए, मैं यहां जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे हम क्या करेंगे राजनीति में जाके, तो बेकार काम है। लेकिन ये मानसिकता सबके लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप सोचो, अगर आप इंडिविजुअल रह के काम करना चाहो, अकेले तो कितना काम कर सकते हो। मैं शिवराज अकेला करता तो अपनी पत्नी के साथ 5 बेटियों की शादी करता, 50 बेटियों की शादी करता। लेकिन मैं राजनीति में आया, एमएलए बना, एमपी बना और मुख्यमंत्री बना, तो लाखों मास मैरिज हर साल होती है, लाखों। आप अगर ऊपर जाते हैं और आवाज देते हैं तो वो सारी दुनिया को सुनाई देती है। मैं आपको आह्वान करने आया हूं, राजनीति में आने से डरो मत, आगे बढ़ो, आओ। अगर तुम नहीं आओगे तो कौन आएगा? बेईमान आए। अगर हम बेईमान नहीं है, हम अच्छे हैं, हम ईमानदार हैं, हम कर्मठ हैं, हम चरित्रवान हैं, हम देशभक्त हैं, हम राजनीति छोड़ दें तो क्या केवल चोरी करने वालों के लिए राजनीति सौंप दें? क्या उनके जिम्मे ही सारे राजनीतिक अधिकार सौंपे जाएंगे? और इसलिए मैं कह रहा हूं, लीड करो, लीड। तुम कर सकते हो क्योंकि तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। 2-2:30 बजे भोपाल आता था, 2 घंटे सोता था, फिर काम तो शुरू हो जाता था। सारे लोग कर रहे थे, बाद में कहने लगे कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। मैंने कहा लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। मेरा स्टेटमेंट पढ़ा होगा आपने। और जब रिजल्ट आए तो आपने देखा होगा कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। अब तक के सबसे ज्यादा वोट मिले बीजेपी को, सबसे ज्यादा वोट।
और सबसे ज्यादा शानदार सीटें। सोचा और हो गया? क्या राजनीति में धन का प्रभाव खत्म करने के लिए तुम काम नहीं करोगे? क्या राजनीति केवल अमीरों की तिजोरी से चलेगी? अगर 35-40 करोड़ रुपया एमएलए बनने के लिए खर्चा करोगे तो देश की सेवा करेंगे, प्रदेश की सेवा करेंगे। राजनीति से धन के प्रभाव को समाप्त करना होगा। मैं अहंकार की भाषा नहीं बोलता, लेकिन मैं लड़ता हूं एक क्षेत्र से। अब तक मैं 11-12 चुनाव लड़ा हूं। एक मुझे लड़ाया था पार्टी ने, दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके खिलाफ, तो वहां भी लड़ने पहुंच गया था। लेकिन एक ही क्षेत्र से 11 बार जीता हूं। और आज कोई मेरे क्षेत्र में जाके देख लेना, सरेआम मीडिया के सामने कह रहा हूं, मैं चुनाव में प्रचार करने नहीं जाता। एक दिन पहले फॉर्म भरने के निकलता हूं तो गांव की जनता आती, मुझे थैली भेंट करती जिसमें पैसे और एक सूची होती, रामलाल के 100 रुपए, श्यामलाल के 200 रुपए, और उस पैसे से चुनाव लड़ते हैं। ये भी होता है। ईमानदारी से काम करो, जनता साथ देती है। मुझे कहा फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.